आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। 5 जैन को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है ना, उसका जेन्युइन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और कौन बोलता है एग्जाम हार्ड नहीं हो रहा है? अगर आज के सारे दिन को देखा जाए ना, तो आप बोल सकते हो इतने दिन में जो एग्जाम हुआ आपका, आज के दिन का जो पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आपको पूरा जेन्युइन क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट 77 से 76 क्वेश्चन जेन्युइन मैं आप सभी के लिए लेकर आए, ऑथेंटिक क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन। आप सभी कमेंट करके बताना उस 76 में आप कितने नंबर स्कोर कर पाते अगर आप आज का आपका एग्जाम होता तो। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आपको कहां पर मिल जाएगा? तो टेलीग्राम वाले चैनल से, टेलीग्राम वाले ग्रुप का नाम क्या है? तो सक्सेस, SUCCESS, जगह छोड़कर एक साथ की 98। इस ग्रुप पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, पेपर आज का थोड़ा कठिन आया तो क्या आपका जो स्ट्रैटेजी था उसके बाहर अभी तक आप नहीं गए। आपका टारगेट यही है 40 में भैया 30 नंबर हमें स्कोर करना है, ये आपका स्ट्रैटेजी है। अगर 10 क्वेश्चन हार्ड भी आ जाता है जीके जीएस का, तो मुझे एग्जाम समय पर बिल्कुल भी पैनिक, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन छोड़ सकता हूं एग्जाम टाइम पर, यानी 30 कम से कम सही करने हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत जेन्युइन है भाई, सारे क्वेश्चन। आप बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो। हर क्वेश्चन को बड़ा करूंगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? एंटार्क्टिका। पहला, आप बताना आप कितने सही आंसर जानते थे। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए आसानी है। तीसरा, सबसे बड़ी ताजी नदी कौन सी है? मोजोली। और ये शायद पूछा था ये कहां पर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम, ठीक है। जो 5वां क्वेश्चन है, पोंगल फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एससी मुखर्जी। 7वां, रेलवे का चेयरपर्सन कौन है? अभी वर्तमान में चेंज किया गया है, सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन, आज के एग्जाम का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है। आपको बताना है, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते? 21 जून को। पहला ट्रेन भारत में कब, कहां से कहां तक चला था? इसके पहले एग्जाम में बना था, कब चला था? तो 1853 में। कहां से कहां तक? तो बॉम्बे से थाने के बीच में। 12 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था आपसे, मंडलयोंग फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 वाला, वो कहां पर हुआ था? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था आज, आप सभी एक एक क्वेश्चन को देखते चाहो, पूरा बड़ा कर देने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2019 कहां हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। एक क्वेश्चन ये था आपका, चेरी जो नाम दिया गया था किस राज्य को, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। अवध को, ये आपके ऑप्शन में था आज के एग्जाम में। एलिफेंटा केव, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था कि यहां पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, संघाई त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सारे क्वेश्चन जेन्युइन है भाई। वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो सिक्किम का। श्रीलंका का सबसे बड़ी नदी का नाम आपसे पूछ दिया था आज,
उसका नाम था महावाली गंगा, और ये कितनी किलोमीटर लंबी है? 335 किलोमीटर लंबा। पुनासा जो डैम है वो किस नदी के ऊपर है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आज, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ये तो सबसे सब जानते हैं। किस डेट को हुआ था? 10 मई को। बायोस का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, क्या होगा? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बायोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी लैपटॉप पीसी फॉर्मेट करोगे तो बिना बायोस का फॉर्मेट होगा ही नहीं। बायोस ही सब कुछ, आपका बैटरी कितना है, आपके लैपटॉप में कितना बैटरी है, क्या खराबी है, सबकी जानकारी कौन देता है? बायोस ही देता है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा है हमारे लिए, कोरोमंडल तट किस दो राज्य के बीच में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चंद्रयान 2 में जो रॉकेट व्हीकल इस्तेमाल किया गया था उसका नाम क्या था? GSLV Mk3M1। अगला, 1974 में जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रेलवे का हड़ताल हुआ था 20 दिनों का, उसको लीड कौन कर रहा था? जॉर्ज फर्नांडिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था हमारे सामने, यहां पर अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है अधिनियम केंद्र में डायरेक्टरी के लिए प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन में प्रांत भी था, केंद्र भी था, आंसर क्या होगा? सेंटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर पूछा गया है, GST गुड एंड सर्विस टैक्स ये किस दिन को लॉन्च किया गया था? तो आपका 1 जुलाई 2017 को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। फोर्ट विलियम कहां पर है? कलकत्ता का हेस्टिंग में। अगला, CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे पूछ दिया था ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय डांस दिवस, नृत्य दिवस किस दिन मनाते हैं? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 को हुआ था। बृहदेश्वर टेम्पल किस राजा के द्वारा बनाया गया है? तो राजा चोला के द्वारा। कहां पर यह मंदिर है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक में विलय हो चुका है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, आप सभी से पूछा था, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो 1931 में हुआ था। ला लीगा 2019 और 20 होगा। इसके विजेता टीम का नाम क्या है? रियल मैड्रिड। शेड ऑफ सैफ्रॉन ये किसके द्वारा लिखा गया है? सबा नकवी के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन है भाई आज का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, 8वां सेक्रेटरी कौन है संयुक्त राष्ट्र का? तो बैन की मून। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, FTP का फुल फॉर्म पूछा था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, खिलाफत मूवमेंट कब शुरुआत हुआ था? 1919 में। किसके द्वारा? अली ब्रदर के द्वारा। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला पूछा था आपसे, CuSO4। पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था आप सभी का, 44वां नंबर क्वेश्चन हमें नहीं पता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन टोटल मिले हैं हमें। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? भारत के संसद के संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत। भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। और ये खबर इसलिए भी क्वेश्चन पूछने का रीजन भी था
क्योंकि लंदन वाला जो पोर्ट है वो जो है इसको लीज पर लिया है। बहुत चर्चा का विषय था। तमिलनाडु में जो नव वर्ष मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका पठांडु। ये आप याद रखिएगा। अगला CSS का फुल फॉर्म पूछा था, कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स। लिफो का फुल फॉर्म पूछा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राउरकेला स्टील प्लांट कब बना था? 1955 में। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, क्योंकि कोविड-19 के दौरान काफी लोगों को इसने भोजन कराया था। ढोला सांडिया ब्रिज जो है वो किस राज्य में? आसाम में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नया मेंबर कौन है? एंडोरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, आपसे पूछा था, पोचाम्पडू डैम जो तेलंगाना में है वो किस नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर। फोर्स की इकाई क्या है? न्यूटन है। या नंबर नहीं गिनाओ, 2-3 क्वेश्चन छोड़ा हुआ, नंबर छूटा हुआ है। 76 की 77 क्वेश्चन टोटल है। हालांकि टोटल 80 नंबर आपको दिखाएगा, लेकिन बीच में नंबरिंग गलती है। 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पुराना भारत का बांध कल्लई बांध। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था कि भारत का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट उपग्रह जो था वो कहां पर लॉन्च किया गया था? तो बेंगलोर के पास पिनाया में इकट्ठा हुआ था, यानी बना था। ये क्वेश्चन था कि भारत का पहला सैटेलाइट किस राज्य में बना था? तो आंसर क्या हो? कर्नाटका हो जाएगा, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर 100वां मैच जीतने वाली कौन सी टीम है? उस टीम के कैप्टन का नाम? महेंद्र सिंह धोनी। कौन? MS महेंद्र सिंह धोनी। अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड टूटा। पूना एक्ट जो 1916 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आपसे पूछा था कि जो पूना एक्ट हुआ था, वर्ष पूछा था या किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपसे पूछा था। डायमंड का अधिकांश भाग किस देश में है? रसिया में, रूस में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? तो आपका 29 जून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी है? 180। पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है? अप्सरा किस वर्ष में बना था? 1956 में। ये सारे क्वेश्चन आज के थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। आपसे बोला है, आया राम गया राम जो कहावत किसके द्वारा दिया गया था? तो हरियाणा के एक विधायक थे गया राम, जो एक दिन में 3 पार्टी बदल चुके थे। ये मैंने आपको करवाया है। तो इस मौके पर एक नेता थे राव बीरेंद्र सिंह। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्होंने बोला था, इन्होंने ये कहावत दी थी 1967 में, आया राम गया राम का। ठीक है। अगला यहां पर बोला, अगला क्वेश्चन बोला है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोला है हमारे सामने कि राजमाता अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। स्टेट, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा है ना, आप सभी कमेंट कर बताना इसका आंसर होगा क्या। ठीक है। 70 नंबर का, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? चेन्नई होगा इसका आंसर। ये तो क्वेश्चन करवाया गया था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है भाई, ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आयात और निर्यात के संतुलन के व्यापार को क्या कहते हैं? संतुलन के व्यापार यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश का फॉर्मूला आपसे आज पूछ दिया था, तो क्या होगा आप सभी का? सकल निवेश माइनस डिप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड, आपसे पूछा था
उत्पादन की कुल लागत प्रति लागत को क्या कहते हैं? औसत लागत कहलाती है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट यार मुंह लखड़ रहा है। इसके बाद आपसे पूछा था यहां पर 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था को निलंबित कर दिया था? तो द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बना था हाल फिलहाल में। बंगाल में कॉलोनियल रूल स्टार्टेड कहां से हुआ था? वेस्ट बंगाल से। उसके बाद आपसे बोला था ऑटोट्रॉफ्स। ये क्वेश्चन हालांकि हार्ड नहीं है क्योंकि हम लोग बचपन से बायो के सब्जेक्ट में लाइफ साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ एक ऐसा जीव है जो प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ऑटोट्रॉफ के बारे में आपसे आज पूछा था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, कौन सा हिस्सा न्यूरॉन में जानकारी प्राप्त करता है? Which part acquired the information in the neuron? डेंड्राइट। क्या होगा? डेंड्राइट। इसरो जो है 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया था कब? 12 जनवरी 2018 को श्रीहरिकोटा से। कौन सा? कैटोसेट 2। अगला हमारे सामने है भारत के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये थे टोटल आपके साथ 76 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन जो है वो मिस है। तो एक बार आप सभी कमेंट कर बताना, अगर आपका आज एग्जाम होता तो आप आउट ऑफ 76 कितने स्कोर कर पाते हैं? और ये सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आज बने हैं। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर। इसका सारा का सारा पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम वाले ग्रुप से, जिसका नाम क्या है? सक्सेस की 98। ठीक है, चलिए।